नाशिकला सविता नागाव चॉईस ऑफ फील्ड किती वर्ष 3 वर्ष दरवर्षी 2 वर्ष होतो नंतर करू लवकर मी आलो टेन्शन घेऊ नका मध्येच गायब होते अरे तसंच होता तेव्हा कुठेतरी घाई करतील अर्थात जी शेवटची मॅच होईल आजच्या दिवसातील ही त्याच्यातून अर्थात साखलीमधून त्याच्यातून जो टॉप करेल ना अर्थात त्याला आपण डायरेक्ट बाय देणार आहोत. बोरी टीम ए ग्रुप मध्ये हायेस्ट ई ग्रुप मधून 53 रन हायेस्ट आहे. त्याच्यावरती जर आपण स्कोर केला तर निश्चित आपल्याला डायरेक्ट इथून मात्र बाय मिळेल. म्हणजे पुढच्या मात्र जो आपण राऊंड आहे त्याच्यासाठी आपण सुखकर प्रवास करणार आहोत. डायरेक्ट थेट एंट्री. हा तेच प्रकार आहे. आता पहिल्यांदा टॉप 4 होता आता टॉप 5 आलाय. क्रिकेटमध्ये बदलाव झाले आहेत. इथून आयोजक थोडे हुशार निघलेत असं म्हणावं लागेल. चला खेळाला आपण सुरुवात करूया. दिवाळी नाही आहे तुम्हाला बॉलर मी सांगते तुला इंग्लिश मध्ये लिह लिहशील का त्याला लिवायला बसू काय तो 12 वाजता नाव वाढविल. स्ट्राइकला कोण आहे? स्ट्राइकला परेश पाटील. परेश नॉन स्ट्राइकरला सागर. हे बाबा दादा स्कोरिंग करते तो थांबा लाफडा नको. चला आपण खेळायला सुरुवात करूया. पहिले षटक आतल्यासाठी दर्शन घरत मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच लेदर बॉल देखील चांगले खेळताना पाहायला मिळाले. दर्शन घरत डाव्या हाताचा गोलंदाज. डाया मैदानाच्या आतमध्ये कॉम्बिनेशन असेल. डाया बाया असं कॉम्बिनेशन. चला खेळाला सुरुवात केली जाते. इथून पहिला बॉल अगदी हलक्या हाताने चेंडूला स्थिर केलाय. जमिनीला गरंगळत 1 धाव मिळाली जाईल. परेशनं आपलं अकाउंट ओपन केलंय. परेशनं आपलं श्री गणेश केलंय. अगदी सर्वांना मागे गणेश उत्सवच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. अगदी आज मागे गणेश उत्सव म्हटलं तर चिरनेर त्यानंतर सोनारी बोकरविडा या गावामध्ये खूप पालखी जल्लोष. त्यानंतर आमचे सुशांत भाई तांडेल अगदी त्यांच्या गावामध्ये देखील अगदी बालेई नगरीत पालखी सोहळा देखील पाहायला मिळेल. मेंढकल नगरीत देखील पालखीचा सोहळा पाहायला मिळतो. काही गावामध्ये आज गणेश उत्सव पालखी सोहळा पाहायला मिळेल. मागे गणेश उत्सवाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया आणि मैदानाच्या आतमध्ये वळूया. फलंदाजीसाठी ऑन स्ट्रायकरला सागर बेतकर पाहायला मिळतील. पहिल्या बॉलवर 1 धावसंख्या कंप्लीट केली आहे. परेश पाटील दर्शन घरत आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षणाची पाणीशा करताना क्षेत्ररक्षण पूर्णपणे हातलत असताना जास्त वेळ घेऊ नका पा आपल्याला नोंद घ्यायची आहे. टीम समिधा नागाव बोला तर बोला. यावेळचा चेंडू अगदी लॉंग ऑफ रिजनला क्षेत्ररक्षक आहेत. महेश काय शुभेच्छा देव काय महेश काय पुढचा आडनाव महेश तलेकर मोरे. ओके तलेकर महेश तलेकर. सन्माननीय महेश तलेकर यांच्या माध्यमातून देखील या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. यावेळचा आक्रमण अगदी गॅप शॉट सिलेक्शन. चेंडू स्ट्रेट ड्राऊनचा हा स्ट्रेट टू द बॉलर A1 क्वालिटीचा हात चौकार पाहायला मिळाला आहे परेश पाटीलच्या बॅटमधून. अगदी परेश पाटील जर हा बोलला तर मात्र पूर्णपणे हवा काढण्याची क्षमता आहे प्रतिस्पर्धी टीम मध्ये. अगदी मिस्टर KPL म्हणून ज्यानं LED TV देखील पटकावण्याचा मान पटकावलाय परेश पाटील. यावरचा चेंडू हलक्या हातानं पुन्हा एकदा अगदी आपण पाहिलं ना तर हलतं धावफलक ठेवण्याचं काम केलं जाते पहा. अगदी टेम्परामेंट क्रिकेट. एक मोठा फटका आल्यानंतर धावसंख्या रोटेट केली जाते. स्ट्राईक देखील रोटेट केल्या जातात. आदला बदली होताना पाहायला मिळतंय. हे क्रिकेट होणं गरजेचं आहे. कॅल्क्युलेट क्रिकेट खेळण्याचं काम परेश आणि सागरच्या माध्यमातून कैकदा पाहायला मिळाले आहेत. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळणारे खेळाडू आहेत. दर्शन घरत एक नामी गोलंदाज. यावरचा चेंडू लीव केलाय पण आमच्या दिशेने वळतात. हा चेंडू पुन्हा हात लावा लागेल. इथून मात्र गोलंदाजांना दंडित केलं जाईल. चांगली स्पर्धा नियोजनबद्ध ही स्पर्धा वर्ष
यावरचा देखील चेंडू अगदी फलंदाजाच्या शरीरापेक्षा खूपच बाहेर चेंडू फेकले जातात ऑफसाइड यांच्या. हा देखील चेंडू स्वैरमारा घोषित केला जातोय. वारंवार स्वैरमारे फेकले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय नियम 24व्या नियमावर जास्त अंमलबजावणी केली जाते. इथून मृत चेंडू घोषित केला जाईल. डेड बॉल येताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या रेल पटरीवर सुरू. अगदी दर्शन घरत आपली रेलिंग करत असताना सागर यावरचा चेंडू स्लॉट मध्ये आलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव येते. अगदी शांतमय क्रिकेट पाहायला मिळते. 10 धावा धावपलकावर येत आहेत. दुहेरी अंकामध्ये डबल डिजिट मध्ये जाऊन संघ पोहोचलाय. परेश शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय. फुल टॉस बॉल यावेळेस अगदी मागे आलेत आणि स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू चालाय. दन 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 सीमा पार चौकार. डीजे झालेच पाहिजे. डीजे आम्हाला 14 धावा धावपलकावर येतील याची नोंद घ्यायची आहे. एक षटकाचा समाप्तीनंतर 14 धावा ऑन स्कोरबोर्डला पाहायला मिळत आहेत. चौदा धावा धावपलकावर येत आहेत. गोलंदाजीसाठी बदलाव केले जातील. मिलिंद मात्रे कोट्यातील पहिलं सांघिक दुसरं षटक फेकतील. 18 चेंडूमध्ये पहिल्याच 6 बॉलमध्ये 14 धावा ठोकल्या. 14च्या सरासरीनं वाटचाल केली जाते आहे. अगदी प्रोजेक्ट स्कोरनुसार विचार करायला गेला तर 42 धावा होण्याची दाट शक्यता आहे. पाहूया इथून सागर मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा जण किताब पटकावला. 28 धावा ठोकल्या होत्या. तर दर्शन घरत मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच होते. त्यांना 14 धावा ठोकण्याचं काम केलं आहे. सागरनं आणि परेशनं दोन्ही सलामीवीर ताबडतोड फलंदाजी करतात. संदीप सर साईडला व्हा. लोवर फुल टॉस बॉल यावरचा चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत. एकच धाव येते. एकेरी दुहेरीचा खेळ चालाय. सिंगल डबलचा देखील वापर केला जातोय. कासवाच्या गतीची सुरुवात थेंबे थेंबे तळे साचे आणि नक्कीच त्या तळ्याचं समुद्र व्हायला वेळ लागणार नाही आणि ते समुद्र जमवण्यासाठी हे दोन्ही सलामीवीर ठेकलेत. परेश पाटील ऑन स्ट्राइक एंडला. मिलिंद म्हात्रे यावेळी फुल टॉस बॉल फुल टोल वसूल. परेश पाटीलचा हा आवड देखील आक्रमण झालाय. आता मात्र परेश थांबायचं नाव घेत नाही. इथून मात्र परेश पाटीलचे फटके 440 झटके. दोन फटके ठोकले गेले आहेत. शांत बसणारातला हा खेळाडू नव्हे. टोटल परेशनं वैयक्तिक आता मात्र 22 धावा ठोकल्या. त्यामध्ये 27 धावा अगदी टीमच्या पाहायला मिळाल्यात. चांगला खेळ परेशचा पाहायला मिळालाय. बॅक टू बॅक 2 षटकार ठोकले आहेत. शांत बसणारातला हा खेळाडू नव्हे. खेळाडूला चुकून कळलंय की आता आपल्याला एक्सलेटर होणं गरजेचं आहे. प्रतिस्पर्धी संघ देखील मातबर संघ आहे. या संघाला धूळ चारायचा असेल तर इथून शांत बसून जमणार नाही. अगदी दोघांपैकी एकाना रिक्स घेणं गरजेचं आहे आणि ती रिक्स पूर्णपणे पहिल्या मॅच मध्ये सागरनं तर दुसऱ्या मॅच मध्ये परेशनं घेतल्या. पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ चेंडू होता आणि त्या चेंडूवर षटकार आलाय. हा चेंडू स्लॉटला आलाय. त्याला पार्किंग प्लॉटला धाडलाय. यावेळचा बॉल पाहूया. परेश पाटील मैदानामध्ये काय करतील. यावरचा चेंडू स्लोवर चेंडू लांबून खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथून
डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळी मागे फिरून अगदी शॉर्ट ऑफ चेंडू होता, त्याला पुल शॉट मध्ये कन्वर्ट केलाय. लॉन्ग लेग सीमा पार, अगदी मैदान के अंदर सबसे कातिल परेश पाटील आलाय चौकार. चांगले फटकेबाजी पाहायला मिळाले. ठोकम ठाक आता पाहायला मिळते आहे. अगदी ठोकाठोकीचा खेळ चाललाय यावेळचा चेंडू लिव केलाय. इथून हा चेंडू देखील पूल मध्ये कन्वर्ट केला असताना संदीप सर तर नक्कीच चौकार किंवा षटकार मिळाला असता, पण हा चेंडू इथून सोडून दिलाय आणि 32 धावा आल्या धावफलकावर. 12 के बाद आयोजक इथे उपस्थित झालेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत केलं जाईल. इथून पंच कळवायचा आहे, लेग बाईज आहे की बॅटकट आहे. बॅटकटने एक धाव येते आणि इथून संघाची धाव संख्या जाऊन पोचले 33 धावा आल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 33 धावा. दांडा टीम साठी शुभेच्छा आल्यात. आमच्या बेंडकल गावातील एक उत्तम गोलंदाज शुभम म्हात्रे यांच्या इथून शुभेच्छा आल्यात यशदेवी दांडा टीम साठी आणि त्यांचा शुभेच्छांचा स्वीकार देखील केला जाईल. अगदी ते ही स्पर्धा पाहतायत, त्यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज त्यात शेवटचं षटक असेल स्लॉग ओव्हर स्पेशालिस्ट अभिषेक रकवी गोलंदाजीसाठी येथील शेवटचं षटक आता ते अगदी हाणामारीचं षटक ज्याला म्हटलं जाते डेट ओव्हर. आणि डेट ओव्हर मध्ये नक्कीच इथून परेश पाटील आहेत, जिथून वैयक्तिक 27 धाव्यांवर खेळतात. परेश पाटील तळपलाय. पाटलांची बैलगाडा आता मात्र बोलत होता, इथून थांबला जाईल का, झेलची शक्यता आहे आणि झेल टिपलाय. परेश पाटील बॅक टू द डक आउट. इथून पहिलं गडी गारात होतील. स्वतः गोलंदाजने पॉलर थ्रू मध्ये ही जेल कन्वर्ट केली आहे आणि परेशला मात्र माघारी धाडलंय. 10 चेंडू मध्ये 270च्या स्ट्राईक्स रेटनं 3 चौकार 2 षटकारानं 27 धावा ठोकल्यात परेश पाटीलनं. त्यांचं स्वागत केलं जातोय अगदी टाळ्यांच्या गजरात. कैक पाठीराखे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दांडा टीमचे समर्थक आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत असेल. तसेच जमलेल्या तमाम प्रेक्षक मायबापांचं घर बसल्या पाहणाऱ्या क्रीडा चाहत्यांचं देखील हार्दिक स्वागत असेल. फलंदाजीतील मयूर पाटील तसेच दांडा टीम साठी देखील पुनश्च एकदा शुभेच्छा आल्यात. मंगेश ठाकूर दांडा टीमचे खूप मोठे समर्थक, त्यांच्या देखील शुभेच्छाचा स्वीकार करूया. यावेळचा चेंडू पंचांचा इशारा. इट इज व्हाईट बॉल न टोटल 34 धावा धावपलकावर येतात. 34 धावा धावपलकावर जोडल्या जातात. धावा फायटिंग स्कोर आल्यात. इथून उर्वरित चेंडू मध्ये आपणास खूप सारा धावा ठोकाव्या लागतील. 34 तर आल्यात. अद्याप उर्वरित 5 बॉल आहेत. 5 बॉल मध्ये पाहूया काय कमाल केली जाईल. मयूर पाटील आणि सागर बेदकर. यावेळी चेंडू स्लॉट ला आलाय. अगदी चेंडू चाललाय हवाई सफर. संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते इथून 40. इथून स्वेर मारा येतोय. 41 धावा धावफलकावर आल्यात.
अगदी चांगलीच फटकेबाजी मयूर पाटील यावर फिरून खेळाचा प्रयत्न 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून गोलीच्या वेगानं चेंडू चाललाय AK-47 स्वैर मारा येताना पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली 46. थोडीशी बातचीत करताना कुसूरपुसूर चर्चा. इथून गोलंदाजानं खराब चेंडूचे इथून हाताळणी केली आहे. त्यांना कमबॅक करण्यासाठी मोटिवेट केलं जात आहे. इथून मात्र खेळाडूंच्या माध्यमातून 3 चेंडू आतापर्यंत हातलायचे आहेत. यावलचा चेंडू गरंगळत चाललाय मिड विकेट रिजनला आणि फलंदाज धावबाद होताना पाहायला मिळतील. धागा क्रमांक 2 मैदानाच्या बाहेर. प्रमोद पाटील नवीन फलंदाजीतील प्रमोद. अगदी व्यासपीठावर उपस्थित आपण पाहतोय कौशल पाटील यूट्यूबर. अगदी त्यांच्या चॅनलला आपण लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चांगलेच ब्लॉग त्यांचे आपण पाहतोय. एक मोठं नाव आपल्याला पाहायला मिळते आज. शेवा गावाचं नाव ज्यानं उंचावण्याचं काम केलं आहे यूट्यूबच्या माध्यमातून. अगदी चांगलं ब्लॉगिंग त्यांची आपल्याला पाहायला मिळते आहे. अद्याप 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 47 धावा आल्यात. टीमला कमबॅक करावा लागेल. फिल्डिंग करणारे डिपार्टमेंट. स्लोवर चेंडू चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला आहे. अगदी आपण पाहिलं तर रिव्ह्यू इथून रिव्ह्यू घेतला गेलाय. चला या संदीपजी पाटील जासई तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत. अगदी लीगल डिलिव्हरी आहे, फेअर डिलिव्हरी आहे पहा, याची नोंद घ्या. शेवटचा बॉल असेल. नक्कीच रिव्ह्यू गमवला तरी काही खर्च हरकत नसेल कारण की शेवटचे 2 चेंडू आहेत. आता एक राहिला ना माहिती आहे. यावेळी चांगला फटका मागील दिशेला चेंडू चाललाय. अगदी चेंडूला स्लॅश केले गेले आहे. चेंडूला दिशा दाखवली आहे. चेंडू लॉंग स्टॉप प्रिझनला चौकार आलाय आणि या चौकारानं टोटल रन्स धावफलकावर जोडले जाते. 51 धावा धावफलकावर आल्यात. 52 धावसंख्येचा आव्हान असेल. इथून मात्र समिधा नागाव टीमला 52 धावा पेलवाव्या लागतील. 52 धावा कशा पद्धतीने पेलवल्या जातील त्याचं धावते विवरण आपण ऐकूया. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा. अगदी मी मराठी भाषेला मात्र पूर्णविराम देऊया. राष्ट्रीय भाषेला आता आपण सुरुवात करूया. राष्ट्रीय भाषेतील आवाज ऐकूया आपण. अक्षय प्रभावती पाटील रावे पेन विभागातून आज उरण तालुक्यात सेवेनगरीत आलेत. त्याचं देखील हार्दिक स्वागत करूया. पेशाने अगदी ते शिक्षक आहेत. आज आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं विज्ञान क्षेत्रामध्ये आज प्राध्यापक म्हणून कामकाज पाहतात अक्षय पाटील सर. कैक विद्यार्थ्यांना ज्यांना घडवण्याचं काम केलं आहे. पेशाने शिक्षक आहेत आणि आज शिक्षकांसमवेत आज आम्ही आहोत. अगदी ज्ञानाचे बोल आमच्या नक्कीच कानावर पडले जातील. तत्पूर्वी शुभम मात्रे यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात. वारंवार
अगदी त्यांच्या शुभेच्छा आपण स्वीकार करूया. नक्कीच दांडा टीम जिंकल्यानंतर त्याचा जल्लोष देखील पाहायला मिळेल. ओव्हर टू अक्षय पाटील सर. हॅलो हॅलो चेक. फिर से एक बार आप सभी का आमदार सरपंच ट्रॉफी 2025 के माध्यम से यहाँ पे स्वागत करता हूँ. घरत अली का राजा घरत किंग ग्रुप के तरफ से यहाँ पे गणेश जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए. और हमारी तरफ से हमारे ऑर्गेनाइजर उनकी तरफ से भी आज की गणेश जयंती के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के इस प्रतियोगिता के दूसरे सत्र को हम शुरुआत करेंगे. पहले तो बल्लेबाजी की दांडा टीम ने और 51 रन बनाए. 52 रन की आज आवश्यकता होगी सामने वाले टीम को. यहाँ पे पहले तो टॉस जीता नागांव टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया. बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया था. वो न्योता स्वीकार करते हुए 51 रन बनाए. 52 रन की आवश्यकता होगी नागांव टीम को. वो आवश्यकता पूरी करने के लिए दो बल्लेबाज मैदान की तरफ रुख करते हुए आपको नजर आएंगे. किस तरह से गेंदबाज रोटेशन किए जाएंगे और किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे. अटैकिंग बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी कि 52 रन यहाँ से बनाने. तो ये 52 रन बनाने के लिए अटैकिंग बल्लेबाजी शुरुआत से करनी पड़ेगी. उतनी अटैकिंग गेंदबाजी हो जाएगी, उतनी अटैकिंग यहाँ पे फील्डिंग भी आपको देखने को मिलेंगी. टीम मीटिंग होती हुई यहाँ पे विपक्षी टीम में दांडा टीम यहाँ पे टीम मीटिंग करती हुई देखना होगा. इस टीम मीटिंग का कितना यहाँ पे बेनिफिट मिलता है उनकी टीम के लिए, क्योंकि दो खिलाड़ी नागांव टीम की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए जा चुके. गेंद को यहाँ पे परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जाएगा, जांचा जाएगा. उसके बाद गेंद का चयन किया जाएगा. एक गेंद का चयन किया जाएगा. उसके बाद उस गेंद के साथ 52 रन बनाने की कोशिश की जाएगी. आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए. MLA और सरपंच ट्रॉफी 2025 के माध्यम से आप PTC लाइव के माध्यम से घर बैठे इस मुकाबले का आनंद ले सकते हो. हमारे साथ आज उमंग जी भोईर भेंडकल के नामचीन कमेंटेटर आज हमारे साथ आज के इस नाइट की प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं. उनका आवाज कुछ देर पहले आपने सुना. यहाँ पे सुशांत जी टांडेल इस UPL 2025 के ऑर्गेनाइजर और सभी हमारे अतिथि आज इस अतिथि कक्ष में आज इस अतिथि कक्ष की शोभा बढ़ाते हुए आप सभी यहाँ से देख सकते हो. स्ट्राइक में बल्लेबाज आप देख सकते हो प्रतीक और उनके साथ सुशांत. यहाँ पे सुशांत कितने देर तक शांत रहेंगे देखना होगा और प्रतीक किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे. 52 रन की आवश्यकता. अतिथि कक्ष में सभी हमारे आज यहाँ पे अतिथि देख सकते हो. आज इस अतिथि कक्ष की शोभा बढ़ाने की जिम्मेदारी इन सभी अतिथियों के ऊपर है. तो ये सभी अतिथि आज देख सकते हो ऑन स्क्रीन. फिर से एक बार आपको मुकाबले की तरफ ले जाऊंगा PTC लाइव के माध्यम से. घर बैठे इस मुकाबले का आनंद आप ले सकते हो. 51 रन बनाए पहले सत्र में. 52 रन की आवश्यकता होगी. लगभग देखा जाए तो यहाँ से 630 दर्शक आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए. लगभग देखा जाए तो 10,000 से ऊपर आज इस प्रतियोगिता को देखा गया है. लगभग 32,000 दर्शक इस प्रतियोगिता को देख चुके. रायगढ़ प्रीमियर लीग 50,000 देखते थे, यहाँ पे 32-20 कम है. अब यहाँ से भी पूरे हो जाएंगे जब तक फाइनल यहाँ पे नजदीक आएगी. बड़ा शॉट इस बार आते ही बल्ला घुमाया. गेंद ने रास्ता नापा. गेंद चली पम पम पम. चक्का लगा तारा रम पम पम. बेहतरीन चक्का, बेहतरीन. यहाँ पे देखा ना, पैरों को स्ट्रेच किया और सामने की तरफ गेंद को मोड़ दिया. बल्ले का फेस भी सामने की तरफ था. आती हुई गेंद तनाता हुआ छक्का आपने देखा. यहाँ पे रिप्ले के माध्यम से देख सकते हो किस तरह से हवाई यात्रा के ऊपर सफर करती हुई गेंद. 6 रन यहाँ पे इकट्ठा किए प्रतीक ठाकुर ने पहले गेंद के ऊपर. यहाँ पे फुल टॉस गेंद टोल वसूल करने की कोशिश की थी. शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर में गेंद को रोका गया. एक रन यहाँ से मुकम्मल करता हुआ प्रतीक ठाकुर ये बल्लेबाज. स्ट्राइक में बल्लेबाज जाएगा सुशांत पाटिल. आकाश ठाकुर गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे. एक तरफ दांडा टीम है, दूसरी तरफ नागांव टीम है. दांडा टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाए. 52 रन की आवश्यकता है. नागांव टीम ये 52 रन बनाने की कोशिश करेगी. यहाँ पे कोशिश दोनों ही
यहाँ से टीम करने वाली है, क्योंकि यहाँ से जीत अहम है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से हारने वाली टीम इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगी और यहाँ से जीतने वाली टीम आगे कुछ करने वाली मोटी जुई के खिलाफ खेलती हुई आपको नजर आएगी। जीतना तो हर एक को है, लेकिन यहाँ से मेहनत, कड़ी मशक्कत यहाँ से करनी पड़ेगी। तेज तर्रार गेंद, गोली की रफ्तार से गेंद कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। अंपायर की तरफ से लाउड अपील की थी। यहां से टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, काफी बेहतरीन गेंद। जब तक बल्ला यहाँ पे गेंद की तरफ रीच नहीं होगा ना, तब तक गेंद चली गई थी। उसके बाद बल्ला आया, इतनी तेजी से गेंद डालते हुए गेंदबाज आकाश ठाकुर, तेज तर्रार गेंदबाजी। पहली गेंद यहाँ पे सामने की तरफ चक्कर जाकर, उसके बाद शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर लेग में एक रन है। अब यहाँ से डॉट गेंद, आप टैकर की गेंद इस बार उठा के मारा सामने की तरफ, सामने के स्क्रीन के ऊपर जाके टकराई। देखना होगा अंपायर की तरफ से क्या सिग्नल आता है। यहां पे 9 गेंदे, पहले से ही गरीबी में आटा गीला और आटा और गीला करते हुए ये खिलाड़ी यहां पे नजर आएंगे। गलती का भुगतान करना पड़ेगा। क्या बेहतरीन शॉट सिलेक्शन देखो, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए, फ्रंट फुट को आगे लिया और यहां पे देखने को मिला 2+4, 9+4 मतलब पंजा आएगा, यहां से देखने को मिलेगा। ये पंजा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 रन यहाँ पे 12 रनों के ऊपर स्कोर को पहुंचाते हुए अच्छा यहाँ पे स्कोर बनाया गया है। 52 की आवश्यकता है, अच्छा स्टार्ट मिला है, तो ये स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में भी अच्छा स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है और इस क्रिकेट में भी स्टार्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 गेंदे हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदे शेष है इस ओवर की। 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट गवाए। तेज तर्रार के बाउंड राइट की गोली की रफ्तार सेकंड डिप यहां पे मिड विकेट की तरफ आती, वहां पे फिल्टर तैनात है। जब तक उठाएंगे फेंकेंगे तब तक के लिए यहां से 2 रन मुकम्मल किए। तेजी से यहां पे रन पूरे करते हुए, चीते की रफ्तार से ये रन पूरे करते हुए, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार के ऊपर संदेह नहीं करते ना, वैसे दोनों खिलाड़ियों के रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर संदेह नहीं करते। बेहतरीन यहां पे 2 रन मुकम्मल किए, 2 रनों के साथ 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर यहां पे देखने को मिलेंगे। पहले ओवर आकाश ठाकुर गेंदबाजी में आपको नजर आएंगे। 3 ओवर की मैच, उसमें पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का, यहाँ पे पाबंदियां कम है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे दोनों खिलाड़ी यहाँ पे नजर आते हुए, प्रतीक ठाकुर और उनके साथ सुशांत पाटिल। अच्छी यहाँ पे मारना चाहते, ऑन ड्राइव, बल्ले का मुहिम सा किनारा लेते हुए, बल्ले का किनारा, भाग्य का सहारा मिलता हुआ ये चौका, बेहतरीन ये नसीब का चौका यहाँ पे दोनों बल्लेबाज को मिला। सुशांत यहाँ पे पाटिल 10 रन बनाते हुए व्यक्तिगत 4 गेंदे खेल चुके और प्रतीक ठाकुर 7 रन बनाते हुए 2 गेंदे यहाँ पे खेल चुके। टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगी 18 रन। पहली ओवर यहां से आकाश ठाकुर डालता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले, 1 टू गो। आखिर की ये गेंद इस ओवर की हो जाएगी। अब ऑन स्क्रीन देख सकते हो स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को, एक अपन विकेट कीपर देख सकते हो, लेग गली ऑफ गली, और एक अंपायर को हमारे देख सकते हो, मुख्य अंपायर हमारे यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख सकते हो। गेंदबाजी मार के ऊपर आकाश ठाकुर आखिर की गेंद फेंकने के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पे बल्ले का, फिर से एक बार बल्ले का सहारा, और इस बार आउटफील्ड थोड़ी खराब है, वहां पे गेंद जाने वाली थी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन मैदान में यहाँ पे रुक गई। अंपायर यहाँ से रेफर करेंगे तीसरे अंपायर को, तीसरे अंपायर की मांग की गई है, देखा जाएगा यहाँ से रन आउट है कि नहीं। हमारे पीडीसी के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करते हुए देखना होगा क्या यहाँ से नतीजा है, उसके बाद हम बताएंगे। नट आउट है यहां से देखा गया है, अब यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो, नट आउट करा दिया अंपायर, मतलब ये 2 रन मुकम्मल किए जाएंगे। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ जाएगा 20 रन बिना कोई विकेट गवाए। अच्छी शुरुआत, मतलब 12 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन यहां से इकट्ठा किए। 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 21 लॉस, नो लॉस ऑफ विकेट। यहाँ पे 5 गेंदों में 13 रन बने सुशांत पाटिल ने, 2 गेंदों में 7 बनाए प्रतीक ठाकुर ने। अभी 12 गेंदे 31 रन की आवश्यकता होगी जीतने के लिए, कि पहले ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले जो यहाँ पे देखा जाए तो नागांव टीम के फेवर में रहा। 21 रन यहाँ पे मुकम्मल किए,
वहां पे अच्छी काम किया सुशांत पाटिल ने, जिस तरह से चौका दागा छक्का दागा, तारीफ करना चाहूंगा इस दोनों बल्लेबाज को, जिस तरह से पारी की शुरुआत की। और एक पहले ओवर में 21 रन, मतलब अहम ये ओवर है। मैं पहले बोला था जीवन की शुरुआत में और क्रिकेट की शुरुआत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले ओवर में 21 मतलब 12 गेंदे और 31 की आवश्यकता होगी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए। यहाँ पे MLA सरपंच ट्रॉफी 2025 की प्रतियोगिता, जानदार शानदार ये प्रतियोगिता। हम हमारे जान के दुश्मन को हमारी जान कहते हैं, मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और हिंदुस्तान के सरजमी पे चल रही इस प्रतियोगिता को हमदार सरपंच ट्रॉफी 2025 कहते हैं। तो इस 25 की प्रतियोगिता, इस 25 की प्रतियोगिता में आप देख सकते हो दो टीमों के बीच का ये मुकाबला, एक डांडा और दूसरे उनके विपक्ष में नागांव। मोटी जी के कप्तान, आप टॉस के लिए अतिथि कक्ष में आइए। इसके बाद जो मुकाबला ये दो टीमों में से एक जीतेगी उनके खिलाफ आप मुकाबला खेलने वाले हो, लेकिन आप आइए जल्दी से। स्विच हिट करने की कोशिश की थी, दुधारी तलवार का इस्तेमाल करना चाहते तो बनी ने तो अब्दुल गनी, लेकिन यहाँ पे दोस्त देखो तुक्का चलाने की कोशिश की। यहाँ पे रेफर किया गया तीसरे अंपायर को। यहां से हमारे तीसरे अंपायर का काम हमारे अंपायर करने वाले। अंपायर ने डॉट किए हैं, लेकिन बल्लेबाज ने मांग की वाइड की, मुझे लगता है। तो यहां से रेफर किया जाएगा अंपायर को, अंपायर की तरफ से जांच की जाएगी। न्यायपालिका यहां से तीसरे अंपायर के पास आ चुका है ये फैसला, ये बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप सभी देख सकते हो। फेयर डिलीवरी है, अंपायर फेयर डिलीवरी है। यहां से तीसरे अंपायर की मांग की थी, अंपायर सटीक यहां से निर्णय देते हुए जांचा परखा, उसके बाद अंपायर ने बता दिया कि ये डॉट गेंद है। लेकिन अंपायर को यहां से देखा जाए तो क्रॉस करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। इस बार वाइड की इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, दिशा से भटके और वाइड पे जाके अटके। यहां से वाइड का इशारा आते हुए अच्छी अंपायरिंग करते हुए हमारे अंपायर, उनके ऊपर डाउट लिया था, लेकिन उन्होंने बता दिया रिव्यू लॉस है उनका, अभी नहीं ले सकते, क्योंकि एक रिव्यू ही यहां से दिया जाता है हर एक टीम के लिए। वो रिव्यू लॉस हो चुका है क्योंकि अंपायर सही साबित हुए। अब गलत, अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती हुई, जब तक बल्ला गेंद तक रीच हो जाएगा ना, पहुंच जाएगा ना, तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच जाई थी। इस बार तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए काफी बढ़िया यहां पे कमबैक करते हुए विराज पाटिल, जिस तरह से 22 रन अभी स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन पहले ओवर में आए थे। 7 गेंद खेल चुके सुशांत पाटिल, 13 रन बना चुके व्यक्तिगत। फुल टॉस गेंद यहां से अंपायर की तरफ से नो का इशारा आता हुआ, 1+1 यहां पे बीमर। अंपायर ने यहां से मांग की, लगभग यहां देखा जाए तो अंपायर ने पनिशमेंट दी है, गेंदबाज को 9 गेंदे फ्री हिट और 22 का एक सिंगल यहां से मिल जाएगा। मतलब 2 रन तो इकट्ठा हो जाएंगे, कैसे भी आने दो, लेकिन रन महत्वपूर्ण है। 24 रन बिना कोई विकेट गंवाए नागांव टीम यहां से 52 रन बनाने की कोशिश करेगी। 3 ओवर का मैच, 18 गेंदे और उसमें से 6 गेंदे P1 के मैंडेटरी पावर प्ले के। यहां से 12 गेंदे आपको देखने को मिलेंगे। तेज तर्रार गेंदबाज राज पाटर गेंदबाजी मार के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त करती हुई गेंद बल्ले का और गेंद से संपर्क नहीं हुआ। जहां से संपर्क नहीं वहां पे उत्पत्ति नहीं, स्विंग एंड मिस। उंगलियां फेरते हुए गेंदबाज यहां पे आपको गेंद के ऊपर नजर आएंगे। जिस तरह से टिप्पा गुडले स्पॉट के ऊपर गिरा, उछाल प्राप्त की, विकेट कीपर के स्थानों में गई। डॉट गेंद, एवरी डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट्स ऑन द बैट्समैन। अच्छी गेंद, फिर से एक बार टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारे लेते हुए पिच के इर्द गिर्द घूमती हुई गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। काफी बेहतरीन कमबैक, मैं तो तारीफ करना चाहूंगा विराज पाटिल इस गेंदबाज की। 8 गेंदे, यहां से 28 रनों की आवश्यकता है। ये रन महत्वपूर्ण है, कैसे भी आने दो, लेकिन ये रन महत्वपूर्ण है। 8 गेंदे यहां से शेष है और 28 रनों की आवश्यकता है। ये रन बनेंगे या नहीं बनेंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। तेज तर्रार गेंदबाज यहां पे विराज पाटिल सही साबित होते हुए, जो कप्तान ने चयन किया, उनका विश्वास दिखाया कप्तान ने, वो विश्वास यहां पे कायम रखते हुए
अच्छा, यहाँ पे घुटना टेक के कवर ड्राइव देखने को मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव किया, आसानी से गेंद पकड़ सकते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की कोशिश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फील्डर के मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई, फील्डर को चकमा देती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, ये दोस्तों चौका आता हुआ, रनों का फासला ये कम करने वाला चौका यहाँ पे देखा आपने नागांव के बल्लेबाज से। बल्लेबाज आपको दो नजर आएंगे, एक प्रतीक ठाकुर और उनके साथ सुशांत पाटिल। 7 रन दे चुके, 5 गेंदे फेंक चुके ये दांडा के गेंदबाज विराज पाटिल। अच्छा यहाँ पे काम करते हुए, लगभग अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन एक ये थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, एक चौका खाया उन्होंने। लगभग देखा जाए तो यहाँ से 28 रन बिना कोई विकेट गंवाए, 7 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। बड़ा शॉट इस बार तान दिया आसमान में, यहाँ पे हवाई मेल, गेंदबाज का निकाल दिया तेल, लगा दी 6 रनों की रेल, आता हुआ तनतनाता हुआ छक्का, बल्लेबाज के बल्ले से, नाम है प्रतीक ठाकुर। स्टैंड एंड डिलीवर, आने वाली 6 गेंदे और 18 रनों की यहां से आवश्यकता होगी। 6 गेंदे 18 रन बनेंगे नहीं बनेंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। मुकाबले में ट्विस्ट, मुकाबला करवट लेता हुआ, पहले तो चाहिए थे 7 गेंदों में 24, उसके बाद ये सामने की तरफ छक्का ठोका प्रतीक ने। उनके बल्ले से यहाँ पे जुनून देखने को मिला, जज्बा देखने को मिला। उनको मालूम है यहाँ से हमारे टीम को अगर जीतना होगा ना, तो यहाँ से हमें 6 गेंदों में 18 रन बनाने पड़ेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, नागांव और दांडा, ये दो टीमों के बीच का मुकाबला यहां से रुका हुआ है। 6 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, कहीं मत जाइए, देखते रहिए। आमदार सरपंच ट्रॉफी 2025 की प्रतियोगिता, माहौल गरमाया हुआ है। यहां से योगेश पाटिल गेंदबाजी मार के ऊपर उनका चयन किया है, कप्तान ने विश्वास दिखाया है, यह उनका चयन किया है तीसरे गेंदबाज के तौर पर। आने वाली 6 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदों का काम है, लेकिन जितना मैं आसानी से बता रहा हूं ना, उतना आसान क्रिकेट नहीं है। दर्शकों को लगता है ये गेंद ऐसी आई तो पुल मारना चाहिए, ये गेंद बाहर है तो कवर ड्राइव करना चाहिए। वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि ये गेंद कैसे। जब तक पानी में उतरोगे नहीं ना, वो तब तक पता नहीं चलेगा पानी कितना अंदर है और कितना बाहर है। दोस्तों, क्रिकेट आपको कहना यहाँ पे दोस्तों आसान है, लेकिन करना कठिन है दोस्तों। तो ये देखते हुए क्रिकेट सभी टकटकी के साथ ये मुकाबला देखते हुए 6 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। ये प्रतियोगिता यहाँ पे फंसी हुए 6 गेंद 18 रन। अच्छी तेज तर्रार गेंद, लेकिन नियंत्रण नहीं है, दिशा से भटके और वाइड पे जाके अटके। अंपायर ने यहाँ पे वाइड करा दिया है। सूझबूझ वाली अंपायरिंग, काफी यहाँ पे स्टैंडिंग अंपायरिंग करते हुए क्वालिटी है इस अंपायरिंग में। जिस तरह से नतीजा दे रहे हैं ना, यहाँ पे खिलाड़ी रेफर कर रहे हैं, लेकिन अंपायर जो फैसला देते हैं ना, वही यहाँ पे देखने को मिला। इससे पहले भी अंपायर ने वाइट नहीं दिया था, रेफर किया था, लेकिन वहां पे वाइट ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मुकाबला ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, यहाँ पे गेंद में आता हुआ यहाँ से वाइट करा दिया। यहाँ से 6 गेंदे और 17 की आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। 6 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता, 35 रन बिना कोई विकेट गंवाए नागांव टीम। अच्छी गेंद, यहाँ पे गुडले स्पॉट के ऊपर टिप्पा खाने के बाद अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द ऑफ स्टंप, वाइट के काफी करीब से गुजरती हुई गेंद। इस बार बचा गेंदबाज, डॉट गेंद करा दिया अंपायर ने। 5 गेंदे 17 रन, 17 का खतरा दोनों टीमों के ऊपर। अच्छी गेंद, यहाँ पे टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, उंगलियां फेरती हुई गेंदबाज, अंदर बाहर हरकत करती हुई गेंद, बरकत मिलती हुई गेंदबाज को। तेज तर्रार गेंद टिप्पा खाने के बाद बॉडी के ऊपर टकराई, पिच के इर्द गिर्द घूमती हुई गेंद। इस बार ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन खिलाड़ियों को ठंड नहीं लगती। वो जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिक है ना दोस्तों, देश के लिए लड़ते हैं ना, वैसे ये खिलाड़ी है हमारे गांव के लिए लड़ते हैं, गांव की प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं। यही दोस्तों विलेज क्रिकेट है, ग्रामीण क्रिकेट है। आप देख सकते हो 4 गेंदे यहाँ से 16 रनों की आवश्यकता। गरमाया हुआ यह मुकाबला, कौन जीतेगा, नागांव या दांडा, कौन यहाँ से जीतेगा। 4 चौकों की आवश्यकता यहां से देखने को मिलेगी। 4 गेंदे 16 रन, कैसे भी आने दो, लेकिन रन चाहिए। रन की भूख खिलाड़ी को होना चाहिए, तभी मुकाबला जीत सकते। 4 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। यस, डेफिनेटली बड़ा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट के माध्यम से यहाँ पे सामने वाले स्क्रीन के ऊपर जाके टकराई। मुकाबला हम छोड़ेंगे नहीं, कभी खुशी कभी गम, तुम में दम ना तो हम भी नहीं कम। ऐसा ये नागांव का बल्लेबाज इस डांडा के गेंदबाज को कहता हुआ, यहाँ पे जान फूंक दी,
बेहतरीन मुकाबला, संघर्ष संघर्ष यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पे जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। जब तक न पड़े हथौड़े के घाव तब तक दोस्तों पत्थर भी भगवान नहीं बनता। ये संघर्ष करता हुआ नागांव टीम आपको नजर आएगी, ये संघर्ष करते हुए टाकी की टीम देखने को मिलेगी। आने वाली कुछ चंद गेंदे, मतलब 3 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। सचिन रमेश तेंदुलकर साहब का जर्सी नंबर 10, ये 10 रन चाहिए आने वाले 3 गेंदों में। कौन जीतेगा मुकाबला? फुल टॉस गेंद यहाँ पे, वहां पे फील्डर तैनात है। यहाँ पे बड़ा झटका, बिग फिश इन द नेट। जिसने छक्का मारा उसको चलता किया। दोस्तों ये क्रिकेट है, करवट लेता है, गिरगिट की तरह कलर बदलता है, कभी हार कभी पार, कभी जीत कभी हार। इट इज कॉल्ड एज अ क्रिकेट। ये क्रिकेट का थर्रार आप देख सकते हो, ये वॉर देख सकते हो आप दोस्तों दो टीमों के बीच। यहाँ पे 23 रन 8 गेंदें खेली प्रतीक ठाकुर। जज्बा देखो इस खिलाड़ी का, 8 गेंदे 23 रन बनाए। लगभग उनके पारी में 3 छक्के देखे आपने, एक यहाँ पे चौवा देखा और इसके बदौलत 23 रन बना के मैदान से बाहर। अभी 2 गेंदे 10 रन की आवश्यकता होगी। कौन मुकाबला जीतेगा? अमित पाटिल मैदान की तरफ जा चुके। अमित में वो जज्बा है, वो कारनामा करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 2 टीमों के बीच का ये मुकाबला है। 2 गेंदे 10 रनों के ऊपर आके झुका है। यहाँ पे कौन मुकाबला जीतेगा? लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और यहाँ पे कुछ किए बिना किसी के जय जयकार नहीं होती। अगर जय जयकार करना है ना तो गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जय जयकार करना है ना तो अमित पाटिल को यहाँ पे बल्ला चलाना पड़ेगा। 2 गेंद 10 रन की आवश्यकता। टकटकी के साथ सभी दर्शक इस मुकाबले को देखते हुए कई मत जाइए, देखते रहिए इस प्रतियोगिता को। इस बार गेंदबाज भी डर चुका है दोस्तों, ये डर है, प्रेशर है। सचिन रमेश तेंदुलकर साल 21 साल क्रिकेट के लिए इस प्रेशर में, और इसलिए उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। यही प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, यही प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर। आने वाली 2 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता है। 43 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन बना के यहाँ पे 10 गेंदे खेल के 13 रन बनाने वाला सुशांत पाटिल अभी नॉन स्ट्राइक में। अमित पाटिल अभी आया हुआ है। इस बार मुकाबला फंस गया, मुकाबला फंस गया। शॉट खराब, मुकाबला फंस गया। विकेट नंबर यहाँ पे 2 मैदान से बाहर। अभी 1 गेंद में 9 रनों की आवश्यकता है। 1 गेंद 9 रनों की आवश्यकता। अभी मुकाबले में देखा जाए तो चमत्कार होना ही चाहिए। अगर चमत्कार होगा तो ही यहाँ पे नागांव टीम जीत सकती है, अन्यथा यहाँ से डांडा टीम जीत सकती है। मोटी जी के कप्तान आइए, क्योंकि ये मुकाबला अभी 1 गेंद में बाकी है। चलो मोटी जी के कप्तान आ चुके हैं, उनको पहले से हमने बुलाया है, वो भी आए। उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। हुवंग जी भोईर, उनको काफी ठंड लगती हुई। ये ठंड नहीं दोस्तों, हमें ठंड नहीं लगती है। जब मुकाबला गर्म होता है ना हम भी गर्म हो जाते हैं। आप सभी ने स्वेटर पहने हैं, हमको नहीं, हमको मालूम है मुकाबला टाइट करना है। जब देंगे ना कमेंट्री में तो 100% देंगे, खुल के देंगे। यहाँ से 1 गेंद और 9 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा कितने रन आएंगे। आखिर की गेंद में चमत्कार होगा। अगर 9 डाला ना तो चमत्कार हो जाएगा, तो ही नमस्कार किया जाएगा। ऑन ड्राइव यहाँ पे 1 रन देंगे, मुझे लगता है वो भी नहीं ली जाएगी। मतलब डॉट गेंद यहाँ से 8 रन से हारी ये टीम। चलो तो अगला मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। मोटी जुई बनाम टांडा, ये 2 टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। हमारे अतिथि कक्ष में प्रेजेंटेशन बॉक्स में यहाँ पे टॉस किया जाएगा। मोटी जुई के कप्तान आ चुके पहले ही, तो विनती करूंगा मैं डांडा के कप्तान आइए टॉस के लिए। बड़ा मुकाबला इस बार मोटी जुई, जिस मोटी जुई के टीम के साथ हजारों दर्शक जिस टीम के साथ होते, और उरन तहसील में एक ऐसा ये गांव है कि उनके दर्शक फैन फॉलोइंग बड़े हैं। डांडा के कप्तान आइए, टीम मीटिंग मत लो, जल्दी से दौड़ के आओ। मैन ऑफ द मैच परेश आप भी आइए, कप्तान को भी लेके आइए, क्योंकि मोटू जी के कप्तान यहाँ पे आ चुके। चलो फास्ट क्विक हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम इज मनी। परेश मैन ऑफ द मैच के लिए आइए। परेश ने लगभग 27 रन बनाए, 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, और इसके बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा। आइए प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच अवार्ड। आई लाइक टू इनवाइट परेश, प्लीज कम।
तंटा मुक्ती अध्यक्ष कृष्णाजी घरत साहेबांच्या शुभहस्ते मॅन ऑफ द मॅच आपण किताब परेशाला देणार आहोत. तर विनंती करतोय तंटा मुक्ती अध्यक्ष आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. आदरणीय सन्माननीय कृष्णाजी घरत तंटा मुक्ती अध्यक्ष यांना विनंती करतोय. चला साहेब आपण या. आदरणीय सन्माननीय आमचे तंटा मुक्ती अध्यक्ष कृष्णाजी घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते परेशाला आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत. दांडा संघाचा एक महत्त्वाचा खेळाडू खेळ बहरला गेला आणि इथून मात्र त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देण्यात येतोय. तर अर्थातच परेशाला मात्र आमच्या कृष्णाजी घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपण देणार आहोत. इथे मात्र फोटो सेशन केलं जाईल. या आठवणी आणि या स्टेटसला ठेवल्या जातील आणि जनसामान्यामध्ये आपला खेळ देखील दाखवला जाईल. तर विनंती असेल दांडा संघाचा कर्णधार तातडीने या, कारण मोठी जुई संघाचा कर्णधार इथे आलेला आहे. तर विनंती असेल परेश आपल्या कर्णधाराला लगेच आपण बोलवा, कारण वेळ होतोय, विलंब होतोय. वेळ ही खूप महत्त्वाची आहे. तर अर्थातच आपल्यासोबत आता मोठी जुईचे कर्णधार आपल्यासोबत जोडले गेले. दोन्ही संघांना आपण तेवढ्या शुभेच्छा देऊ, पण आमच्या शुभेच्छा दोन्ही संघांना कितपत यशस्वी करतात हे मात्र पाहणार आहोत. कारण मोठी जुईचा प्रेक्षक वर्ग आज प्रचंड प्रमाणात आलाय. त्यांचे पाठीराखे मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना खुश करायचं आहे. दांड्याच्या प्रेक्षकांना त्यांच्या प्रेक्षकांना खुश करायचं आहे. हा क्रिकेट आहे. ग्रामीण क्रिकेट म्हणजे आपल्या गावातील प्रेक्षकांना आज मात्र खुश करायचं आहे. दांड्याचा अर्थात कर्णधार आपल्या सोबत असेल आणि मोठी जुईचा आदरणीय कृष्णा घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करतोय. ही महत्त्वाची मॅच, निर्णायक मॅच दोन्ही संघांसाठी 3 ओव्हरची मॅच आहे. नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. अगदीच आमचे कृष्णाजी घरत साहेब त्यांना ओळख करून देत असताना नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय दांडा संघानं. दांडा संघ आपल्याला निर्णय आपल्याला कळवायचा आहे. ही मॅच आहे भोरी संघाचा अर्थात 52चा आहे. आपल्याला त्याच्यापेक्षा अधिकच्या धावा बनवाव्या लागतील तेव्हा डायरेक्ट आपल्याला बाय मिळेल दादा. अशा पद्धतीने या स्पर्धेचा नियमावली आहे. मोठी जुई संघ आणि अर्थातच त्यांच्या विपक्षामध्ये दांडा संघ यांच्यामध्ये मात्र ही लढत पाहायला मिळेल. रणधुमाळी पाहायला मिळेल, युद्ध पाहायला मिळेल, वॉर पाहायला मिळेल. कुठेही जाऊ नका. आमदार व सरपंच चषक 2025 ही स्पर्धा आपण इथे पाहत राहा. याची ध्येय याची डोळे. आपल्याला थंडी भरली असली तरी मात्र ही थंडी उडवण्याची स्पर्धा आहे. इथून मात्र सामने असे चुरशीचे होतील ना आता शेवटचे की आपली सर्वांची इथे थंडी नक्कीच उडणार.